नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव के हसनगंज से सामने आई है, जहां धौरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। उन्नाव के हसनगंज के धौरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। 13 वर्षीय बच्चा चलती आटा चक्की के पट्टे में फंसा है। पट्टे में फंसने की वजह से 13 साल के बच्चे की मौत हुई है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां धौरा गांव में यह दर्दनाक घटना सामने आई है। धौरा गांव में यह दर्दनाक घटना सामने आई है। आटा चक्की के पट्टे के चपेट में आने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। तो मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। इस वक्त की यह दुखद खबर उन्नाव से सामने आई है। हसनगंज के धौरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक 13 साल का बच्चा आटा चक्की के पट्टे के चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र के धौरा गांव का यह पूरा मामला है। पट्टे में फंसने की वजह से 13 साल के बच्चे की मौत हुई है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। तो जनपद उन्नाव से अहम खबर, हसनगंज के धौरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 13 वर्षीय बच्चा चलती आटा चक्की के पट्टे में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पट्टे में फंसने की वजह से 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। और अपने स्पेशल बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मांग पूरी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों की खुशियां बढ़ा दी हैं। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने बाद देगा। इसकी 18 महीने में यह सिफारिशें देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालीन यानी पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। वहीं कैबिनेट मीटिंग में रबी सीजन के लिए खाद पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई। तो जनवरी 2025 में आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों की अब खुशियां इस फैसले के बाद बढ़ी हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट का यह अहम फैसला सामने आया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सौंपेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की अब इस फैसले के बाद खुशियां बढ़ी हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट का यह अहम फैसला, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की इस फैसले के बाद खुशियां बढ़ी हैं। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट का यह अहम फैसला सामने आया है। तो 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और इन सिफारिशों के आधार पर 8वां वेतन लागू होगा। तो जनवरी 2025 में गठन हुई थी। आपको बता दें, इसकी घोषणा हुई थी केंद्रीय कर्मचारियों की। अब इस फैसले के बाद खुशियां बढ़ी हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको गठन को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है।
आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी वो लागू होंगी। और अब हम बात करेंगे दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया है। बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार समेत अन्य कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई है। ये प्रक्रिया करीब आधा घंटा चली। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अगर हमारे ये ट्रायल्स कामयाब होते हैं तो आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि बुराड़ी और करोल बाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। अधिकारियों ने बताया कि बुराड़ी और करोल बाग इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया। अब बारिश का इंतजार है। अधिकारियों के अनुसार विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और यह परीक्षण किया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से परीक्षण किया गया। ये सर्दियों के महीनों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने की दिल्ली सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने पिछले हफ्ते बुराड़ी के ऊपर एक आपको बता दें परीक्षण उड़ान भरी थी। परीक्षण के दौरान कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों की थोड़ी मात्रा विमान से छोड़ी गई। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए आमतौर पर आवश्यक 50% की तुलना में 20% से भी कम वायुमंडलीय नमी के कारण वर्षा नहीं हो सकी। विशेष संवाददाता अखिलेश जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया है। दिल्ली के बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार में ये ट्रायल किया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम किया जा सके, वायु गुणवत्ता को सुधार किया जा सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो बढ़ा है वो खराब स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाए, इसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला किया गया था कि कृत्रिम बारिश के जरिए दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम किया जाए। उसी दिशा में ट्रायल किया गया था और पहला चरण, दूसरा चरण के बाद आगे की कदम जो है दिल्ली सरकार उठाएगी ताकि दिल्ली के जो आसमान में छाए हुए काले बादल है और जो धुआं छाया है उस पर कृत्रिम वर्षा के द्वारा उसको पानी के साथ खत्म करने की जो योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है उसके तहत इसको प्रदूषण में कम करना चाहती है। फिलहाल जो डीजल के वाहनों पर रोक है, ग्रेप 2 का लागू किया गया है, एयर प्यूरिफाई सेंटर शुरू किए गए हैं और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया था, ये दूसरा ट्रायल था और अगर ये ट्रायल सफल होता है तो कहीं ना कहीं इसके लिए व्यापक जो है प्लान तैयार करने की बात दिल्ली सरकार में मंत्री के द्वारा कही गई। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए यह क्लाउड सीडिंग का रास्ता अपनाया गया। और अब हम बात करेंगे मांगी रंगदारी निकल गई हैकड़ी। रेवाड़ी में पुलिस ने ट्रांसपोर्टर से आपको बता दें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गंजा कराकर शहर में शिनाख्त परेड कराई। शहर के अंबेडकर चौक से लेकर बस स्टैंड के पीछे मार्केट तक ये परेड कराई गई। परेड के दौरान आरोपी हाथ जोड़ते नजर आए। पुलिस द्वारा आरोपियों को गंजा कराकर घुमाते हुए देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए। वहां मौजूद लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पकड़े गए आरोपी गैंगस्टर हवा सिंह के गुर्गे हैं। गैंगस्टर हवा सिंह पर मर्डर सहित अनेक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को पोसवाल चौक स्थित श्याम बस सर्विस के मालिक हरीश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कुछ बदमाश उसके ऑफिस में हथियार के साथ घुस आए, जहां न केवल उससे आपको बता दें करोड़ों की रंगदारी मांगी गई, अपितु बवाल भी किया गया है।
IMT क्षेत्र में बस भेजने पर बस में आपको बता दें आग लगाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। सूचना पाकर रेवाड़ी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अन्य आरोपी को भी पकड़ लाई पुलिस। इस मामले का मुख्य आरोपी रवि गैंगस्टर हवा सिंह का भाई है। हवा सिंह पर हत्या सहित कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। वो कुछ दिन पहले ही 17 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, जिसे इस घटना के बाद रद्द कर वापस जेल भेज दिया गया। आज चारों आरोपियों को गंजा कराकर पुलिस ने शिनाख्त परेड निकाली। परेड के दौरान आरोपियों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के इस दौरान नारे भी लगाए। तस्वीरों में जिन चारों आरोपियों को आप गंजा होकर हाथ जोड़ते हुए पुलिस की हिरासत में चलते देख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टर से करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और जान से मारने तक की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सबक सिखाने और समाज में एक संदेश देने के लिए इसी उद्देश्य से यह परेड आयोजित की गई, ताकि अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। सूचना मिली थी कि पोस्टवार चौक पे श्याम टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, वहाँ कुछ बदमाशों ने आके उसको धमकाने की कोशिश की है। ये मामला था, शंकाई कंपनी में इनकी बसें चलती हैं जो वर्करों को लाती हैं और लेके जाती हैं। तो इन्होंने आके कहा कि वहाँ पे है ना, इन बसों को हटा लो, अदरवाइज हम आपके साथ परेशानी करेंगे। और इस बारे में इन्होंने कुछ मंथली की भी बात की, जिस पे कंप्लेंट मिलते ही तुरंत हमने FIR दर्ज की और रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्य करते हुए चंद घंटों में जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो अभी पुलिस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चैन सिंह हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। चैन सिंह, आपको बता दें अधिक जो ये आरोपी थे, रंगदारी मांगने वाले आरोपी, इन पर पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने इन आरोपियों को गंजा कराकर इनकी परेड निकाली। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? चैन सिंह, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ऑफिस में घुसकर रंगदारी मांगने का यह मामला, अब इस पर पुलिसिया एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको गंजा कराकर उनकी परेड निकाली है और इस परेड को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी और पुलिस ने ये परेड निकालने का उद्देश्य बताया कि ताकि इन आरोपियों का मनोबल तोड़ा जा सके, एक मैसेज देने के लिए परेड निकाली गई है। तो आरोपियों को गंजा कराकर शहर में शिनाख्त परेड अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा निकाली गई। परेड के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर सेवा पीड़ित को राहत। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज सुबह मोरी तहसील अंतर्गत ग्राम जखोल वाले निवासी 33 वर्षीय रणदेव सिंह पुत्र चतर सिंह गानकुपड़ा में पेड़ पर चढ़कर भेड़ बकरियों के लिए पत्ता तोड़ रहा था। इस दौरान वह अचानक पेड़ से नीचे जा गिरा। ऊंचे पेड़ से गिरने की वजह से रणदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी पाकर अधिकारियों ने घायल को हेली सेवा के माध्यम से अपराह्न 12:43 पर सहस्त्रधारा अस्पताल पहुंचाया। हेलीपैड से एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को दून अस्पताल पहुंचाकर इलाज मुहैया कराया गया। तो हेलीकॉप्टर से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पेड़ से गिरकर घायल हुआ था पीड़ित। तो हेलीकॉप्टर से सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। तो उत्तरकाशी से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचाकर घायल को दून अस्पताल पहुंचाया गया। कहीं ना कहीं हेली सेवा के द्वारा हेली सेवा लोगों के लिए संकट मोचक बनती नजर आ रही है। दुर्गम रास्तों की वजह से कहीं ना कहीं हेली सेवा जो है वो लोगों के लिए बेहतर सुविधा साबित हो रही है। लोगों को त्वरित रूप से अस्पतालों को और इमरजेंसी सेवा के तौर पर इस हेली सेवा को विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में घायल को हेली सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया।
अनिल रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल रावत, एक युवक जो है पेड़ से गिर जाता है, उसको तत्काल हेली सेवा से उसको सहस्त्रधारा पहुंचाया जाता है, जहां से उसको नजदीकी अस्पताल, दून अस्पताल पहुंचाया जाता है। कहीं ना कहीं ये हेली सेवा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम आ रही है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल मनोज, बात करें उत्तरकाशी जनपद की बात करूं तो इसके सीमांत जो तहसील है, ये जो है बिल्कुल हिमाचल से लगा हुआ एरिया है। और बात करें तो वहाँ एक गांव जखोल पड़ता है। जखोल में एक युवक जो है अपनी जो यहाँ का जो है मुख्य व्यवसाय है पशुपालन है, बकरी पालन है, तो बकरी को लेकर जो वो जंगल की ओर गया था और उनके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पेड़ों से उनके लिए जो चारा निकाला जाता है उसको जो है काट के जो है उन बकरियों को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पेड़ पे जब युवक गया है तो कहीं ना कहीं उसका जो है पैर जो है डिसबैलेंस हो गया बिल्कुल और जमीन पे गिर गया। और जिस काफी स्थिति में जो है जो युवक है वो कहीं ना कहीं जो घायल हुआ, तो तत्पश्चात जो एक प्रोला जो है दुर्गेश लाल जी है, उन्होंने जो है सीएम हेल्पलाइन पे उन्होंने फोन करके जो है जल्दी से जल्दी उन्होंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके युवक को देहरादून अस्पताल में जो उसका उपचार चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल अनिल रावत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हेलीकॉप्टर से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पेड़ से गिरकर घायल हुआ था पीड़ित। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन को पलीता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को पलीता। खबर हमीरपुर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय हमीरपुर जिले के मौधा ब्लॉक के गौघाट छानी गांव में पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा है। ग्रामीणों ने इस निर्माण और संचालन में गंभीर लापरवाही और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते सरकार की स्वच्छता संबंधी महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सामुदायिक शौचालय केवल कागजों में ही संचालित हो रहा है। मौके पर इसकी हालत बद से बदतर है। शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौच क्रिया के लिए कोई जरूरी इंतजाम नहीं है। शौचालय के निष्क्रिय पड़े रहने के कारण गाँव के पुरुष व महिलाएं एवं आप कई बार खुले में जाने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सीधे तौर पर संबंधित ग्राम प्रधान, सचिव और क्षेत्रीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाए। उनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ये सुविधा जनता के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। यह स्थिति न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र के स्वास्थ्य और सम्मान को भी खतरे में डाल रही है। छानी गांव में सरकार की योजना जो है वो धूल फांकती नजर आ रही। ग्रामीण अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली मुझे, इसको जांच करा के जैसा भी स्थिति होगी वो अलग से आपको बताएंगे। क्या लगता है सर, क्या आरोप पर यदि जांच में इस तरह की कोई स्थिति पाई जाती है और ये सही शिकायत सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो भी उत्तरदायी हैं, चाहे वो सचिव हों, चाहे एडीओ हों, चाहे वो जो भी हो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधि के दायरे में रहते हुए नियमानुसार कार्रवाई अवश्य। तनख्वाह मिलती है, सर हमको मिलती है, कहीं 4 महीने हो जाती, कहीं 6 महीने हो जाती, कहीं 7 महीने हो जाती, कहीं 8 महीने हो जाती है। महीना में नहीं हमको सर मिलती तनख्वाह। कितना समय हो गया इस सामुदायिक शौचालय? 5 साल हो गए। अभी तक ये चालू नहीं है? नहीं सर। कितने समय से बंद पड़ा? ये 4 साल से जब से बना बिल्कुल बंद पड़ा है। कोई लाइटिंग करने नहीं सर आता है। ग्राम प्रधान से इस बारे में बात करी, क्या कहते हैं? जी सबसे कहा गया है, इतनी नदी में बाढ़ रही है फिर भी लाइटिंग करने के लिए बहुत दिक्कत रही। सांप बिच्छी फिर भी इतने कर में आदमी बाहर जाता रहा। ये कहा गया है जो तो अभी सीटों के बगल में सीमेंट तक नहीं भरवाई है। तो ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर होते रहे। बरसात का सीजन गुजर गया, लोग जो है
बाहर शौचालय जाते रहे, लेकिन यहाँ पर इस लाखों की लागत से बने शौचालय का उपयोग नहीं हुआ। और अब हम बात कर रहे हैं ला नीना का प्रभाव, बढ़ी ठंड। नैनीताल में इन दिनों मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अक्टूबर की अंतिम सप्ताह से ही ठंड जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। इसको देखते हुए वैज्ञानिक इस बार कड़ाके की ठंड और अधिक बर्फबारी की उम्मीद भी जता रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को भी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैज्ञानिक भी ला नीना के प्रभाव के चलते कड़ाके की ठंड के साथ बर्फबारी होने की संभावना जता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते वर्ष ठंड देर से शुरू होने के चलते 9 दिसंबर 2024 को नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बर्फबारी हुई थी। वहीं 12 जनवरी 2025 को सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई थी। लेकिन इस वर्ष अक्टूबर माह में भी ठंड बढ़ने के चलते लोग आने वाले महीनों में कड़ाके की ठंड व बर्फबारी की संभावना जता रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वर्ष नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के साथ भारी बर्फबारी भी हो सकती है। में जैसे आप सब लोग फील भी कर रहे हैं, ठंड थोड़ी सी जल्दी आ गई है और इस बार संभावना है कि ठंड शायद ज़्यादा पड़े, ये हमारा सोचना है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कब से एकदम ठंड बढ़ेगी, क्या होगा, लेकिन हाँ एक ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के हिसाब से ठंड इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ऐसा मेरा सोचना है कि उसका असर बर्फबारी पे भी दिखाई देगा। ठंड है पर सहने लायक, बहुत ही अच्छा वेदर है। जैसे लोगों को मैं निवेदन करूँगा क्या है नैनीताल में जो ठंड है वो सहने लायक, बहुत ही अच्छा मौसम है। कल धूप निकलता है, धूप थोड़ा कम है, फिर भी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी पूरा लेक में वो करके आए, नाव चला के आए, तो ठीक है। पानी में भी हाथ डाला, पानी भी सहने लायक। कल के अपेक्षा ज़्यादा ठंड है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।